आप लोग बड़े पुण्यात्मा हैं जो अपने जीवन को भगवान के भक्ति में लगाते हैं। वह मनुष्य धन्य है जो मनुष्य शरीर प्राप्त करके भगवान का भजन करे। जब द्रवहि दीन दयाल राघव साधु संगति पाई। मालिक की बड़ी कृपा आप लोगों पर है। ऐसे घोर कलिकाल में सबों का मन विषयों को ओर दौड़ रहा है। अपने मन को मोर मोर कर जो भक्ति में लगाते हैं, इस सबसे उत्तम काम करते हैं। इस काम से अवश्य कल्याण होगा। अभी आप रामचरितमानस से सुन रहे थे। गो निषाद को बड़ा दुख हुआ, भगवान को पत्ते के सैया पर देख करके। उन्होंने माता का कुछ निंदा की, लक्ष्मण जी को अच्छा नहीं लगा। लक्ष्मण जी ने वेदांत ज्ञान का उपदेश किया। संपूर्ण रामचरितमानस में यहाँ वेदांत ज्ञान है। बोले लखन मधुर मृदु वाणी, ज्ञान वैराग्य भक्ति रससानी, 3 विषय है इसमें। ज्ञान कहते हैं जानने को। जानिए कि वह परमात्मा कैसा है, ये संसार कैसा है। जब जान जाइएगा कि परमात्मा सत्य है, संसार बेकार असत्य है, तो वैराग्य होगा। वैराग्य होने पर जो किया जाएगा वो भक्ति कामयाब होता है। भक्ति सगुण है, क्यों तो भगवान सगुण है। भक्ति निर्गुण है, क्यों तो भगवान निर्गुण है। और भक्ति निर्गुण सगुण से परे है, क्यों तो भगवान निर्गुण सगुण से परे है। आप सभी भक्त हैं। हमारा भारत बड़ा पवित्र है, आस्तिक देश है। चोरबो चोरी करने जाता है तो काली माँ को मिठाई कबूल के जाता है। ऐसा हमारा देश है कि चोर भी चोरी करने जाता है तो भगवान को पुकारिए के जाता है। अपने देश में एक भक्त हुए हैं, गंगाधर शर्मा। उनकी पत्नी का नाम था श्रेया। उत्कल प्रदेश के ये लोग रहने वाले थे। गंगाधर बड़े पवित्र विचार के थे। उनकी पत्नी भी भक्तिन थी। दोनों में बड़ा प्रेम था, पति पत्नी। सब चीज अच्छा था, लेकिन गरीबी थी। गंगाधर थोड़ा सा व्यापार करता था, कुछ सामानों को ले जाके बाजार में बेच लेता था। उससे जो मुनाफा होता था, पति पत्नी अपना गुजर बसर करता था। एक दिन श्रेया समाज में कहीं घूमने गई थी। सारी बातें तो अच्छी थी, लेकिन गंगाधर संतानहीन था। जिस माँ बहन को संतान नहीं होता है, हमारे यहाँ बड़ा गड़बड़ बात है, उसको लोग बांझ कहते हैं। और सवेरे अगर मुंह देख ले तो कहता कि जतरा खराब हो गया। आदि आदि गलत है, उचित नहीं है। वो जो गए थे, इसी तरह का कोई ताना सुनने के लिए बेचारी को मिल गया, कलेजे में लग गया। लौट करके वो आए, आंगन में फूट फूट कर रोने लगे।
गंगाधर ने देखा कि कभी इस कदर नहीं रोती थी, क्या हो गया। जाके पत्नी से पूछा कि क्यों रो रही हो। कहा मैं संतानहीन हूँ, लोग मुझे बुरे दृष्टि से देखता है, हमको बेटा ला दीजिए। तो गंगाधर हंसने लगे। कहा गजब हो तुम, जिसको पुत्र नहीं हो वो न रोएगा, तुम तो पुत्रवती हो। श्रेया ने कहा कि कहाँ है मेरा पुत्र। कहा तुम भगवान का भक्ति करती हो। कहा करते हूँ। कहा भगवान भक्तों के बेटे होते। पुत्र किसको कहते नहीं जानती है? जो पापों से त्राण करे, उद्धार करे। जो भगवान का भजन करेगा उसका दुर्गति होगा। कहा ये सब उपदेश हम नहीं जानते, हमको पुत्र चाहिए। कहा सुनो, तुम तो पुत्रवती हो ही, तुम देवकी का नाम सुनी हो। कहा कि हाँ। कहा उसका बेटा कौन है? जसोदा का नाम सुनी हो? कहा सुनी हूँ। कहा उसका बेटा कौन है? कौशल्या का नाम सुनी हो? तो सुनी हूँ। उसका बेटा कौन है? माइये का नंबर लगा दिया एक ओर से कि देखो श्रेया सुनी, कलेजे में उतरा नहीं। समय हो गया, उसको तो बेचारे को जाना था, बाजार चला गया। सौदा बिका, लौट के जो आने लगा तो भगवान की एक मूर्ति जो ठौनियाँ पार करके घुरक रहे हैं, बड़ी सुंदर मूर्ति उनको मिल गई। खरीद लिया, वो लेके आ गया। श्रेया आंगन में बैठी थी, गोदी में दे दिया कि लो, तुम बेटा बेटा कहता था, लल्ला को ला दिए, इसको बढ़िया से खिलाओ पिलाओ, इसी को पोसो। अब स्नान करे तो उसको भी स्नान करावे, कपड़ा पहनावे, खाना खाए तो उसको भी खिलावे, और सूते तो बीच में सुतावे। श्रेया बगल में सुतेगा, गिर जाएगा तो टांग और तोड़ लेगा, बीच में रखो। यदि बाजार जाने लगे, लौट के आवे, श्रेया लल्ला को ठीक से खिला देना, फिर जाए। फिर सुनो, उसका देख रेख करते रहना, मैं बाजार जा रहा हूँ, तुम छोड़ना नहीं उसको, कई बार आवे जाए तब जाए। इस तरह से दोनों का जीवन बड़ा सुखमय हो गया। होते होते कुछ समय बीत गया, उनको तो व्यापार का था, बाजार जाते ही थे रोज रोज। एक दिन उनकी दुकानदारी बड़ी अच्छी चल गई। परिणाम क्या हुआ कि लौटने में रात हो गई। माथे पर पोटरी, आ रहा था, आते आते रास्ते में कहीं ठोकर लगे, मुँहे भरे गिर गया, नाक में चोट लगे। लोगों ने संभालना चाहा, राही मुसाफिर ने उठा के बैठाया, संभालना चाहा, लेकिन 2 बार हिचकी आई, शरीर छूट गया। अब तो लोगों में हाहाकार मच गया कि जा, अनर्थ हो गया, श्रेया अकेली हो गई। लेकिन अब क्या, देखा सबको हिला मिला के ख़त्म हो चुका है। अब तो खबर देना है। यहाँ आकर के बड़े दुख के साथ श्रेया से कहा कि श्रेया, गंगाधर आ रहा था, आज ऐसे ऐसे घटना घट गई, गंगाधर का शरीर छूट गया। जैसे सुनी कि रोने लगी लल्ला को झकोरने कि रे सोया रहेगा, बाप तेरा मर गया। लल्ला सोया रहेगा रे, बाप तेरा मर गया। खाएगा क्या रे? लल्ला सुनता नहीं है, रो रही है।
लल्ला लल्ला कर रही है। लल्ला लल्ला सुनता नहीं है, लल्ला लल्ला लल्ला। बदहोश होकर गिरने लगी। जैसे बदहोश होकर गिरने लगी, भगवान उठ के बैठ गए, कहा कि माँ रो मत। हमारे भारत के इतिहास, हमारा भारत का इतिहास, भक्तों का जीवन चरित्र सुनो या उपदेश सुनो, ये गुरु महाराज सिखा के गए। चाहे भक्तों का जीवनी सुनो, चाहे भक्तों का उपदेश सुनो, इस संत मत। भगवान ने कहा कि माँ क्यों रो रही हो? क्या मुझसे पूछ रहे हो? पिता तुम्हारे मर गए? का ना, हमारे पिता मरे नहीं। का तब? का बदहोश हो गए। तुम चली जाओ, सिर्फ कान में कहना कि लल्ला तेरे लिए रो रहा है। जैसे तुम उनके कानों में कहोगे कि लल्ला तेरे लिए रो रहा है, तेरे साथ पिताजी आ जाएंगे। श्रेया ने कहा कि मैं नहीं जाऊंगी, तुम ही जाओ। कहा क्यों? कहा नहीं देखते हो कि 10 बार लौटता है, कि इसको अकेले मत छोड़ना, ये गिर जाएगा, पैर हाथ तोड़ लेगा। जाओगे तो तुम्हारा बाप इतना सुनाएगा, तुम ही जाओ, उठा के लो, तुम ही जाओ। का मेरी बात एक बार तू मान लेना, तू चली जा। श्रेया ने कहा कि तेरा सुन या तेरा बाप का, सुनना तो पड़ेगा ना। मैं अगर तेरा सुनूंगी तो तू मेरा सुन। का बोल? कहा कि जब तक मैं आऊँगी नहीं, बोल, ऊपर से नीचे नहीं उतरेगा। नहीं उतरूँगा। घर से बाहर नहीं जाएगा? नहीं जाऊँगा। आगे घर से निकले, उलट कर देखी, बोले कि देख ले अगर उतरा तो। कहा कि नहीं उतरूँगा, तुम जाओ। चली गई। जाते जाते वहाँ पहुँची, देखी कि शरीर पड़ा हुआ है, हिलाई तो समाप्त थे। मस्तक के समीप गए प्रणाम करके, आंखें बंद की, माथा हंसोती और बोली कि आराम से सोए हैं, पता नहीं है कि लल्ला आपके लिए कितना रो रहा है। जैसे कहा कि लल्ला आपके लिए कितना रो रहा है कि गंगाधर उठ करके बैठ गए। ये भक्ति है और ये भारत है। ये भक्ति है और ये भारत है। ये शक्ति है, ये ताकत है, ये बल है, ये जीवनी है। जैसे आंखें खुली, श्रेया पर नजर पड़ा तो शुरू हो गया। कभी बात मानी हो, मानवो करोगे, यहाँ क्यों आ गई? हम ही को कह रहे हैं कि यहाँ क्यों आ गई है, आप जो आराम से सोए थे। ये को बात नहीं सुना, सीधे चलते बना, एकदम तेजी से जा रहा है, लेकिन बक बक करते जा रहा है। कभी बात नहीं मानी तुम, अकेले वो गिर जाएगा, पैर हाथ तोड़ लेगा। आते आते आंगन आया, पैर हाथ धोया, जैसे अंदर में गया, जैसे गंगाधर बैठते हैं कि भगवान गोदी में आके बैठ गए। गंगाधर रोने लग गया। गंगाधर रोने लग गया। गंगाधर ने कहा कि लल्ला, यद्यपि तुमको छोड़ने की इच्छा मेरी जरा नहीं होता है। लगता है कि तू मेरे गोदी में बैठे रहो या मैं तेरे पास बैठा रहा हूँ, लेकिन लाचारी है हमारी लल्ला कि यदि तुमको छोड़कर नहीं जाऊं, कुछ काम नहीं करूं तो फिर ही पेट कैसे भरे। भगवान ने कहा पिताजी मत रोइए, आज से आपकी गरीबी सदा के लिए चली जाएगी। प्रेम बिना जो भक्ति है। खूब बढ़िया सुनिए, संत मत का सत्संग है।
प्रेम बिना जो भक्ति है, सो निज डिम्ब विचार, उदर भरण के कारणे तो जन्म गंवायो सार। इसीलिए गुरु महाराज जी सिखा के गए हैं, अभी आप लोग गाए हो कि प्रेम भक्ति गुरु बिनवों कर पल पल सुनिए, बस हो गया ना, और कुछ कसर रह गया। अगर भक्ति में प्रेम हो जाएगा तो भगवान रूपी पुत्र का दर्शन तुरंत हो जाएगा। इसीलिए भक्ति से प्यार कीजिए। ज्ञान, वैराग, भक्ति 3 रस है। तीनों रस को शान करके लक्ष्मण जी बोल रहे हैं, ज्ञान, वैराग, भक्ति। बोले लखन मधुर मृदवाने, ज्ञान विराग भक्त रसाने। क्या? काहुन को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुनु भ्राता। ये त्रेता युग है। भगवान राम त्रेता में हुए हैं कि नहीं? कृष्ण भगवान द्वापर में हुए। रामचरितमानस त्रेता का ग्रंथ है और भागवत महाभारत द्वापर का है। पढ़िए महाभारत, पंचम वेद महाभारत को माना गया है। कथा के द्वारा सारा ज्ञान है। महाभारत में कथा एक कथा भरा हुआ है। काहुन को सुख दुख कर दाता, पर आप एक कथा सुनिए महाभारत का। मन होगा तो महाभारत पढ़ लीजिएगा। गौतमी नाम की एक ब्राह्मणी थी, उसके सारे सब कोई खत्म हो गए थे, एक नाती मात्र उसका था। नाती के सहारे गौतमी जी रही थी। सारा संपत्ति, धन, परिवार जो कुछ था नाती था, उसे के सहारे गौतमी जीती थी। उसका नाती कहीं गया था, एक नाग ने उसको डस लिया, मर गया। वो बच्चे को मरते, सर्प को डसते अर्जुन नाम के व्याध ने देखा था। अर्जुन को बड़ी चोट लगी, उस सर्प की तरफ दौड़ा, तांत में फंसा कर बांध करके घसीट करके उसको लाया गौतमी के पास और कहा अर्जुन ने कि इसी दुष्ट ने तेरे नाती को डसा है, जिसके चलते वो बच्चा मर गया है। तुम कहो तो इसको आग में जला दें, तुम कहो तो इसको चीर दें, तुम कहो तो इसको टुकड़ा टुकड़ा कर दें, जैसा कहोगे वैसा दंड दूंगा। गौतमी ने सारी बातें सुन ली। उत्तर में वो बोली कि व्याध अर्जुन कहाँ का अवश्य तुम इसको चीर सकते हो, जला सकते हो, टुकड़ा कर सकते हो, लेकिन इतना करने के बावजूद भी मेरा नाती जी नहीं जाएगा। जब हमारा नाती जीवे नहीं करेगा, इसको मारकर क्या मिलेगा? इसलिए तुम इसको छोड़ दो। व्याध ने कहा ना, तुम भले इसको छोड़ दो, मैं इसको बिगर सजा दिए नहीं रह सकता हूँ, मैं तो सजा दूंगा इसको, ये दुष्ट को। तो वह सर्प मनुष्य के भाषा में बोलने लग गया कि व्याध अर्जुन, तुम मुझ पर इतने गरम क्यों दुखी हो? का तुम पूछते हो? तुम निर्दय हो? इस बच्चे को डस लिया, का इसमें मेरा क्या कसूर है? का तो कसूर किसका है? का कि मृत्यु का मृत्यु का? कहाँ? हमको मृत्यु ने भेजा था, हम आए, तो दोष मृत्यु की है।
सजा दोगे तो मृत्यु को दो। कहा सुनो, हम में वो ताकत है कि मैं मृत्यु को सजा दे सकता हूँ कि मृत्यु मनुष्य रूप में प्रकट हो गया। कहा हम पर क्यों गर्म हो, हमको तो काल ने प्रेरित किया था तब मैंने किया था। कहा वो अच्छा, सुनो अब हम काल को भी नहीं छोड़ सकते, ये ताकत हमको है। मैं काल को भी दंड देने में सक्षम हूँ। मैं देखो काल को दंड देता हूँ कि कालो प्रकट हो गया। काल ने कहा ब्याद अर्जुन क्यों इतना दुखी हो, कहा जरा सा दया नहीं है तुम्हारे हृदय में, ये मर गया। कहा कि सुनिए इसको यह शरीर किसने दिया है, कहा ब्रह्मा जी ने। कहा ठीक बोलते हो, जाओ ब्रह्मा जी से पूछो कि शरीर कितने दिनों के लिए दिया है, देख के आओ। तो आप लोग जानते हैं कि कितने लोग माँ के पेटे में मर गया है कि नहीं। जन्म लेते मर जाता है, 6 महीना में मर जाता है, 6 बरस में मर जाता है। न बालक न जौवने न वृद्धि कछुबंद, वह अवसर नहीं जानिए जब आए परे जमपन। एक तो 6वें महीना में मर गया, 6वें बरस में जवानी में मर गया। एक मरने के लिए कहता भगवान हमको ले चलो, मरवे नहीं करता है। समझ में आ रहा है? उसकी आयु 6वें बरस 6वें दिन क्यों, इसका 100 बरस क्यों? सुनिए बढ़िया से, जितना तुम अपना कर्म करोगे पवित्र मनुष्य शरीर उतने दिन के लिए मिलेगा। सभी को बहुत लंबी आयु नहीं होती, कर्म के मुताबिक शरीर दिया जाता है। जब ब्रह्मा जी का वहाँ पर पन्ना उल्टा करके देखा तो उसके कर्म के मुताबिक उतने दिन के लिए मनुष्य का शरीर था। क्या समझ में आया? का उनको काल का, मृत्यु का, सर्प का समझ में आ रहा है? दूसरी बात सुनिए, जब सृष्टि चली तो मृत्यु ने जा कर के कहा कि हम ये धंधा नहीं करेंगे। कहा क्यों? कहा सारा दोष हमरे लगता है। कहा कि तुम चले जाओ, अगर दोष नहीं लगेगा कहा करूँगा। तो उसी समय 100 रोग को ब्रह्मा जी ने उत्पन्न किया। क्या हुआ? तो बुखार लगा मर गया। क्या हुआ? टीबी हुआ मर गया। क्या हुआ? दम्मा हुआ मर गया। क्या हुआ? गाछ से गिरा मर गया। क्या हुआ? आग में जल के मर गया। क्या हुआ? फंसरी लगा के मर गया। समझ में आ रहा है? काहुन को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भराता। अपने किए कर्मों का फल जीवात्मा भोगता, इसीलिए गलत कर्म को नहीं कीजिए। देखिए सुनिए गुनिए मन माही मोह मूल। कौन बोल रहा है? लक्ष्मण जी बोल रहे हैं, गुनिसात को समझा रहे हैं। आँख से जितना हम लोग देखते हैं, खूब बढ़िया सुनिए, आँख से जितना हम लोग देखते हैं, कान से जितना सुनते हैं, इंद्रियों के द्वारा जितना भी व्यापार करते हैं, सब का सब अज्ञान है, झूठ है। सरक नरक जहाँ लगवे बहारो, संपत्ति विपत्ति कर्मल कालो, देखिए सुनिए गुनी मन माहे मोह मूल। ये अज्ञान है, ये ज्ञान नहीं है, ये अज्ञान है। मोह मूल परमार्थ नहीं, ये परमार्थ नहीं है। परमार्थ क्या है? राम ब्रह्म परमार्थ रूपा। यही सुनने के लिए आए। ये जानिए, इस परमात्मा को जानिए। राम ब्रह्म परमार्थ रूप अभिगत, कहीं से खाली नहीं। इनकी उपासना जो करेगा, इसको जो प्राप्त करेगा, वो आवागमन से मुक्त हो जाएगा। ये वेदांत ज्ञान। मोह मूल, लक्ष्मण जी कह रहे हैं गुनिसात से, भैया ये अज्ञान का पोटरी है, मोह का मूल है, ये परमार्थ नहीं है। जो तुम देख रहे हो ये गलत है। जिसको देख करके तुम दुखी हो रहे हो गलत है। राम ब्रह्म है, परमार्थ स्वरूप है, अविगत है, कहीं से खाली नहीं है। जब कहीं से खाली नहीं तो पत्ता पर कैसे सूते हैं? भगत है तू भगवान प्रभु, भगत है तू भगवान प्रभु, राम धरो तनु भो।
किए चरित्र पावन परम, प्राकृत नर अनुरूप यथा अनेकन भेष धरी, नृत्य करे नट कोय सोय सोय भाव दिखावई, आपुन होई न सोय। ये इनका नाटक है, सत्य यह नहीं है, यह सत्य नहीं है। इसीलिए देखिए सुनिए गुनिय मन माही, मोह मूल परमार्थ नाही। यह जग जामिन जाग योगी, परमार्थी प्रपंच वियोगी, जानिए तुम्हें जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। यह सब उपदेश है लक्ष्मण जी का। आत्मज्ञान होने के बाद इस संसार और शरीर झूठ हो जाता है। ठीक उसी तरह से जिस तरह से आप सपना रहे थे कि गंगा जी में डूब रहे हैं तो रो रहे थे ना जी, आँख खुलते तुरंत हंसने लगते, था तेरी वाला हम तो पलंगरी पर हैं, गंगा जी कहाँ। उसी तरह से जैसे आत्मज्ञान होगा परमात्मा को जानेंगे, जैसे परमात्मा को जानेंगे अज्ञानता चली जाएगी, सदा का सुख मिल जाएगा, कभी लौट के संसार में आना नहीं पड़ेगा।